बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 10th क्लास की बायोलॉजी के चैप्टर रिप्रोडक्शन से है। आज के टॉपिक में हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक टाइप पढ़ेंगे जिसको हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। तो बेसिकली हम पढ़ रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब एक सिंगल पेरेंट से मज़ीद दूसरी बॉडी का बनना। ठीक है, मतलब एक ही पेरेंट जो है वो दूसरी बॉडी को बनाता है, वो चाहे किसी तरीके से बना रहा हो। तो उसके मुख्तलिफ जो उनके तरीके हैं, उसके मुख्तलिफ मैंने आप लोगों को नाम बताए थे और उसमें हमने काफ़ी सारे जो है वो लेक्चर जो है इसके ऊपर देंगे। तो एक हमारे पास आता है फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, तो फ्रेगमेंटेशन हमारे पास बेसिकली क्या चीज़ है? फ्रेगमेंटेशन एक, ये देखिए फ्रेगमेंट क्या कहते हैं? फ्रेगमेंट कहते हैं टुकड़े को। मतलब एक सिंगल बॉडी जो है, एक पेरेंट बॉडी जो है, ठीक है, एक पेरेंट बॉडी जो है वो क्या होगी? वो कन्वर्ट होगी फ्रेगमेंट्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में। और वो टुकड़े कितने हो सकते हैं? वो टुकड़े मतलब 8 to 9 पीसेस हो सकते हैं, 8 से 9 तक के पीसेस बन सकते हैं। तो इस तरह के टुकड़े बनेंगे और हर एक जो टुकड़ा है, मतलब ईच पीस जो होगा वो क्या करेगा? वो डेवलप इनटू क्या? न्यू ऑर्गेनिज्म। आप लोगों को समझ आ गई कि फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा कि पेरेंट बॉडी जो है वो फ्रेगमेंट्स में स्पॉन्टेनियसली, मतलब खुद ब खुद जो है वो फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगी, टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाएगी। और फिर टुकड़ों में, कितने टुकड़ों में? 8 से 9 तक के करीब जो है वो टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाती है। फिर हर एक टुकड़ा जो है वो डेवलप हो जाता है एक न्यू ऑर्गेनिज्म में। इस तरह की रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं? फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारे पास ये फ्रेगमेंटेशन है, ये कौन से ऑर्गेनिज्म में होती है? तो आप इधर देखिए, ये हमारे पास वर्म्स में होती है। ठीक है, जो हमारे पास वर्म्स होते हैं उसमें हमारे पास क्या है? जो प्लेनेरिया है। ठीक है, प्लेनेरिया एक हमारे पास वर्म है। ठीक है, अब प्लेनेरिया जो है ये किस तरह का वर्म है? ये प्लेट है, मतलब एक प्लेनेरिया का मतलब आप सिंपल याद रखें, प्लेन एरिया। तो ये बड़ा प्लेन होता है, चिपटा सा होता है। तो इसकी शक्ल मैं थोड़ी सी इधर जो है वो ड्रा कर लेता हूँ। इसकी शक्ल थोड़ी सी इस तरह की होती है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? प्लेनेरिया। ठीक है, तो ये बिल्कुल चिपटी हुई शक्ल इस तरह होती है, बिल्कुल फ्लैट। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो प्लेनेरिया है, वर्म है। इसके अंदर क्या होती है? फ्रेगमेंटेशन होती है। हाँ, आप लोगों ने ये बात भी लाजमी याद रखनी है कि इसके अंदर जो है वो हमारे पास बाइनरी फिशन भी होती है। अच्छा, तो प्लेनेरिया में क्या होता है कि बाइनरी फिशन भी होती है, और बाइनरी फिशन के अंदर क्या होता है? 2 पीसेस में जो है वो ऑर्गेनिज्म डिवाइड होता है। तो प्लेनेरिया में ये भी होता है कि ये 2 पीसेस में डिवाइड हो जाता है, बाइनरी फिशन भी इसके अंदर होती है। लेकिन हाँ, अगर इसको हम देखें कि ये अगर ज़्यादा टुकड़ों में कन्वर्ट होता है तो उसको फ्रेगमेंटेशन क्यों कहा जाता है? इसको हम क्या कहते हैं कि इसको हम मल्टीपल फिशन क्यों नहीं कहते? तो मल्टीपल फिशन जो होती है, आप लोगों ने ये बात लाजमी याद रखनी है, इसको मल्टीपल फिशन क्यों नहीं कहा जाता? अगर ये क्या होता है कि मोर पीसेस में कन्वर्ट होता है, फॉर एग्जांपल मतलब 8 to 9 पीसेस में कन्वर्ट होता है, तो इसको हम क्या कहेंगे? फ्रेगमेंटेशन कहेंगे। इसको हम जो है वो उसका नाम नहीं देंगे मल्टीपल फिशन का। क्यों इसको उसका नाम क्यों नहीं देंगे? क्योंकि ये अंडर फेवरेबल कंडीशन जो है ये होता है। अब जो आपके पास जो रिप्रोडक्शन हो रही थी, जो हमारे पास मल्टीपल फिशन हो रही थी, तो मल्टीपल फिशन जो है वो अंडर अनफेवरेबल कंडीशन हो रही थी। लेकिन ये अंडर फेवरेबल कंडीशन जो है वो क्या करेगा? ये फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट होगा और वही फ्रेगमेंट्स जो है वो आगे डेवलप होंगे इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म। तो इस तरह की जो है रिप्रोडक्शन को हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। ठीक है, इसको मल्टीपल फिशन नहीं कहा जाएगा। ठीक है, अच्छा, बेसिकली क्या होता है? ये हमारे पास क्या है? प्लेनेरिया की जो है वो पेरेंट बॉडी है। ठीक है, ये क्या है? प्लेनेरिया की पेरेंट बॉडी है। अब ये सिमल्टेनियसली क्या होगा कि ये डिवाइड हो जाएगा इस तरह, एक इसका हेड रह गया। ठीक है,
एक इसका अब आप लोग देखिए ये नीचे वाली बॉडी रह गई। वैसे तो ये ज़्यादा बॉडीज़ में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन मैंने इधर सिर्फ इसके 3 पार्ट्स बना दिए, 3 टुकड़े बना दिए। तो ये जो है हमारे पास 3 टुकड़े बन गए, 1 2 और 3। बन सकती है और भी ज़्यादा। तो बेसिकली क्या होता है कि इसके साथ क्या हो जाता है कि इसकी ये वाली बॉडी जो है ये इसके साथ बन जाती है, डेवलप हो जाता है, ठीक है। और इसके साथ क्या होता है, हो जाता है नीचे वाली बॉडी भी बनती है, और इसका जो है वो हेड वाला साइड जो है वो भी बन जाएगा, ठीक है। ठीक है, इसके साथ क्या होगा कि इसके हेड और दरमियान वाली बॉडी जो है वो इसके साथ बन जाएगी, ठीक है। तो ये आप लोग देखें कि इसके हमारे पास क्या हो गए, फ्रेगमेंट्स बन गए, टुकड़े बन गए, और हर एक टुकड़ा जो है वो इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप हो गया। तो इस तरह की डेवलपमेंट को या इस तरह की रिप्रोडक्शन को हम क्या कहेंगे, फ्रेगमेंटेशन कहेंगे, ठीक है। तो दोबारा मैं आप लोगों को बता दूं कि ये हमारे पास फ्रेगमेंटेशन क्या चीज़ है, पेरेंट बॉडी फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट होती है, और हर एक फ्रेगमेंट जो है, हर एक टुकड़ा जो है वो डेवलप हो जाता है इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म। इस तरह की जो रिप्रोडक्शन है उसको हम क्या कहेंगे, फ्रेगमेंटेशन कहेंगे। फ्रेगमेंट कहते हैं टुकड़े को। ये वर्म्स के अंदर होती है, जिस तरह के हमारे पास प्लेटीहेल्मिन्थ्स है, तो उसमें हमारे पास एक है प्लेनेरिया। तो प्लेनेरिया की एग्जांपल इधर दी गई है। प्लेनेरिया बाइनरी फिशन के थ्रू भी पैदा होती है, लेकिन बाइनरी फिशन में 2 टुकड़े होते हैं। इसको हम मल्टीपल फिशन नहीं कहते, जिस तरह की ये फ्रेगमेंटेशन है, तो इसमें मल्टीपल फिशन नहीं होती, क्योंकि ये अंडर नॉर्मल कंडीशन फ्रेगमेंट्स में सिमल्टेनियसली डिवाइड हो जाता है, और हर एक फ्रेगमेंट जो है वो आगे डेवलप हो जाता है इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म। तो इस तरह की रिप्रोडक्शन को हम क्या कहेंगे, फ्रेगमेंटेशन कहेंगे। आज का हमारा टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।